ओके जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप लोगों को सबको मेरा स्क्रीन नजर आ रहा होगा? यस। ठीक है। ओके, लेट मी जस्ट म्यूट। आप लोग प्लीज अपनी वीडियो को ऑन रखिएगा और मैं आपको म्यूट कर रही हूँ, सो दैट वी कैन लाइक एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन जो क्वेश्चन आंसर होंगे फिर उसमें हम आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। ठीक है। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली है अबाउट कार्बोहाइड्रेट एक्सचेंज एंड डायबिटीज। और मे बी कुछ लोग होंगे आप लोग जिनको फेमिलियर होंगे, लेकिन ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ये इसका जो है वो बेसिकली वी ऑल मस्ट नो कि कार्बोहाइड्रेट एक्सचेंज होती क्या है और ये किस तरह से हमें फ़ायदा करेगी। तो आज का जो ऑब्जेक्टिव है प्रेजेंटेशन का वो बेसिकली ये है कि आई वांट यू ऑल टू नो कि व्हाट इज़ कार्ब एक्सचेंज, व्हाई इट मैटर्स, ये क्या हमारे लिए फ़ायदा करेगा करता है, और बेसिकली है क्या कार्ब एक्सचेंज, है क्या इसमें वन कार्ब का क्या मतलब होता है, और ये हम इंसुलिन से इसको जो है वो कार्ब को कैसे मैच करते हैं। तो ये हमारे बेसिकली आज के ऑब्जेक्टिव हैं। तो हाउ कम मैं आई डोंट सी एनी वीडियोस ऑन, प्लीज यास्मीन, गुलेबानो एंड सैमसंग सैमसंग एसएम तो आई थिंक के नहीं कर सकते, बट प्लीज अपनी वीडियो को ऑफ ना करें। जो भी आप लोगों ने करना है यू हैव टू बी, बिकॉज ये रिकॉर्डेड सेशन है एंड आई नीड टू नो कि कौन जो है वो वॉच कर रहा है। सो प्लीज आप लोग सब अपना वीडियो को ऑन रखें। मैं बार बार रिपीट नहीं कर सकती हूँ बिकॉज ये प्रेजेंटेशन सिर्फ 30 मिनट्स की होती है और इसमें आई यार ये डोंट वांट आसान टू नहीं है, इसकी रिपीट। वीडियो शायद ऑन नहीं है। और यास्मीन अकबर के लिए ना मैं इसको कॉल करती जी जी, आप लोग सब इनको वीडियो को ऑन रखना है हर उसमें। एंड ये आई थिंक एक यूनिवर्सल एक वो होना चाहिए है कि वीडियो को ऑफ ना करें। ओके, सो ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं आज के। और इसका जो सबसे बड़ा सवाल हम पूछते हैं कि भाई व्हाई डज ब्लड शुगर गो हायर आफ्टर ईटिंग। सो बेसिकली जो भी आप कार्बोहाइड्रेट फूड लेते हैं वो हूँ। आपकी ब्लड शुगर को हाई करती है। इसमें आपका राइस, ब्रेड, फ्रूट्स, मिल्क, ये सारे जो है ना आपके फूड आपके ब्लड शुगर को हाई करते हैं। अच्छा, अब नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि हमारा जो प्रॉब्लम होता है, जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है वो उस वक्त होता है जिसमें कि हम अ, अगर बहुत ज़्यादा शुगर ले रहे हैं, टू मच कार्ब ले रहे हैं तो वो शुगर बहुत हाई हो जाती है, या हम कोई बहुत कम कार्ब ले रहे हैं तो वो शुगर हमारी बहुत लो हो जाती है। तो जो सोल्यूशन है वो इसका ये है कि बेसिकली वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट एक्सचेंज। कार्बोहाइड्रेट एक्सचेंज जो है, बिकॉज दैट्स द मेन फूड ग्रुप कार्बोहाइड्रेट जो कि आपकी शुगर को अप एंड डाउन करता है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, सो अब इसकी तरफ आते हैं कि है क्या चीज़, कार्बोहाइड्रेट एक्सचेंज है क्या, जो शॉर्ट फॉर्म में इसको कार्ब एक्सचेंज कहते हैं हम इसमें को। तो आपका जो कार्ब एक्सचेंज है बेसिकली इज अ वे टू ग्रुप फूड्स दैट इफेक्ट योर ब्लड शुगर द सेम वे। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो डिफरेंट कार्ब के जो ग्रुप्स हैं जिसमें कि आपके ग्रेन्स हैं, फ्रूट्स हैं, स्टार्ची वेजिटेबल्स हैं, ये सारे डिफरेंट कार्ब के ग्रुप्स हैं जो कि आपके ब्लड शुगर को सेम तरीके से इफेक्ट करते हैं। चाहे वो आप किसी भी ग्रुप का कार्ब लेंगे वो आपको सेम तरीके से एक्सचेंज करेंगे। अब ये मैं आपको आगे जाकर एक्सप्लेन करती हूँ इन अ मोर डिटेल वे। रेशमा प्लीज इन लोगों को सबको बोल दीजिएगा कि अपनी वीडियो को बार बार ऑफ मत करें। ओके। ओके, ओके। थैंक यू। रेशमा आई, मेरी अभी आई पिक्चर। जी जी जी। नहीं, ये आई है, छोड़ दे आप इसको। एक दफा आपकी आई है ना यास्मीन, तो फिर आप उसको छोड़ दीजिएगा प्लीज, अभी नहीं आई है आपकी। मैं पर हाँ, अभी मैंने हाँ। नीचे कैमरा बना हुआ है ना, बस इसको ऑन करके आप बार बार छोड़ दो इसको फिर पे। ओके ठीक है। ओके, गुलबानो आप प्लीज प्लीज ऑन कर दे हाँ, अपनी गोले वीडियो बानो को। का आपका मैंने बोला, वो स्कूल में है तो उन्होंने बोला था मेरे लिए डिफिकल्ट होता है, वो जॉब पे होती है। अच्छा, तो देयर इज अनदर वन, सैमसंग एसएम। हाँ, वो प्यारली आसानी है ना, उनको भी मैंने बोला है, वापस मैं कॉल कर रही हूँ उनको। ओके। अच्छा, सो आपका जैसे कि अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि जैसे कि एक्सचेंज है ऑफ वन कार्ब जो है वो 15 ग्राम्स उसमें कार्ब होते हैं। तो एक जो स्लाइस ऑफ ब्रेड होगा उसमें 15 ग्राम्स ऑफ कार्ब हैं, और वन स्मॉल फ्रूट है, और 1/3 कप ऑफ राइस। सो दिस ऑल दीज थ्री डिफरेंट ग्रुप्स हैं, ये थ्री डिफरेंट फूड हैं, बट ये आपको सेम
अमाउंट ऑफ कार्ब दे रहे हैं, तो आपका ब्लड शुगर जो है वो फ्लक्चुएट नहीं करेगा, बिकॉज ये सेम वो दे रहे हैं। अगेन बी विद मी, सो फिर मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करती हूँ कि ये किस तरह से ये वर्क करता है। सो हु इज इट फॉर? कार्बोहाइड्रेट एक्सचेंज किन लोगों को फायदा करता है? आप सबसे बड़ा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो जो इंसुलिन के ऊपर है। इंसुलिन जो ले रहे हैं उनको तो ये मस्ट मस्ट पता होना चाहिए कि व्हाट इज कार्ब एक्सचेंज और किस तरह से हम यूज करते हैं, बिकॉज आपको जब आप इंसुलिन ले रहे होते हैं तो आपको एक कंसिस्टेंट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट लेना अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ इंसुलिन जो आप लोग ले रहे हैं, उसके हिसाब से आपको कैलकुलेट करना होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो है वो बेसिकली इंसुलिन के ऊपर हैं, तो आपका ब्लड शुगर जो है वो बिल्कुल कंट्रोल में रहे, फ्लक्चुएट ना हो। अगर आप इंसुलिन के ऊपर नहीं हैं तो भी आपको जो है वो एक्सचेंज, कार्ब एक्सचेंज जो है वो हेल्प करेगा, बिकॉज ये आपका एक ब्लड शुगर आपकी स्टडी होगी इसमें। ये नहीं होगा कि कभी आपकी बहुत हाई हो रही है, कभी बहुत लो हो रही है, फ्लक्चुएशन कम होंगी। फिर आपका, अगर आपने वेट लॉस चाह रहे हैं, आप फर्ज करें कि आपके पास कोई डायबिटीज भी नहीं है, आपको इंसुलिन भी नहीं है, और या ये कि इन दोनों के साथ साथ आपको वेट लॉस भी चाहिए है, तो वो भी आपको हेल्प करेगा, बिकॉज इट हेल्प्स यू कंट्रोल पोर्शंस, इट हेल्प्स यू कंट्रोल योर कैलोरीज एंड सो लूज वेट। ठीक है। नाउ आपका जो ये वाला मैं आपको विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, हमेशा ये मुझे लगता है कि ये ज्यादा याद रहता है हमें। इट्स ऑलवेज बेटर टू सी द पिक्चर्स। तो 1 कार्ब इज इक्वल टू 15 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो जैसे आपका एक होल व्हीट ब्रेड है, 1/3 कप ब्राउन राइस है, या 1 स्मॉल टोर्टिया है, 1 स्मॉल एप्पल फूड ग्रुप्स में, हाफ बनाना। अब आप देखिएगा कि जैसे कि हम सोचते हैं कि चलो एक बनाना ले लिया, लेकिन वो एक बड़ा वाला जो बनाना होता है वो 2 कार्ब होते हैं एक्चुअली। उसमें उसमें मतलब एक बड़े बनाना में 30 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट होंगे, कंपेयर टू हाफ बनाना, बिकॉज ये जो इसका साइज होगा, जो 1 कार्ब होगा वो 15 ग्राम्स, जो कि हाफ बनाना में है। या हाफ कप बेरीज हैं, या लो फैट मिल्क है 1 कप, 3/4 कप योगर्ट है। दिस ऑल हैज गॉट 15 ग्राम्स ऑफ कार्ब। ठीक है। नाउ ये वाली जो एक्सचेंज जो आपको लिस्ट में आपको नजर आ रहे हैं इस वक्त, ये मैं आपको एंड ऑफ प्रेजेंटेशन में आपको के साथ एक हैंड आउट मैंने बनाया है, जिसमें कि आपको और भी बहुत सारे फूड है जिसका बताया हुआ है कि उसका क्या पोर्शन साइज है। तो जब आप अपना मील प्लान करेंगे तो उसके में आपको उसमें आसानी होगी, बिकॉज यू कैन सी कि अच्छा हमें ये वाला हम खाएंगे तो हमें 15 ग्राम कार्ब मिलेंगे। तो वो भी मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगी प्रेजेंटेशन के बिल्कुल आखिर में। ठीक है। अच्छा, नाउ यहाँ पर जो है वो अगेन सम मोर एग्जांपल्स हैं, बट वी आर गोइंग टू लुक एट इट राइट एट द एंड। ठीक है। सो बेसिकली विच फूड्स आर इंक्लूडेड, कौन कौन से खाना है जो कि कार्बोहाइड्रेट एक्सचेंज में यूज होते हैं? वो स्टार्चेस हैं हमारे, राइस, ब्रेड, रोटी, फ्रूट्स हैं और मिल्क है। ये वाला फूड जो है वो बेसिकली दीज आर द कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग फूड जो कि आपकी ब्लड शुगर को स्पाइक करते हैं। अच्छा, अब आपका जो जो फूड जो कि आपके उसमें इंक्लूडेड नहीं है, वो है आपका चिकन है, फिश है, एग, ऑयल, बटर। ये जो सारे फूड हैं ये कार्बोहाइड्रेट एक्सचेंज लिस्ट में नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये फूड जो है ये आपका शुगर इसमें, दे डू नॉट रेज शुगर मच, मतलब थोड़ा बहुत होता है बट नॉट लाइक कार्बोहाइड्रेट फूड। चिकन, फिश और एग जब आप लेते हैं तो ये आप इसमें इनके एक्सचेंज में आप नहीं यूज कर सकते कि अच्छा मैं 2 कार्ब ले रहा हूँ और एक चिकन, मतलब यू कैन नॉट जस्ट लाइक एक्सचेंज दीज डिफरेंट प्रोटीन, फैट एंड फाइबर विद द कार्ब एक्सचेंज जो कि हमने अभी जिसके बारे में करा है। तो ये दोनों, ये एक अलग अलग चीज है। चिकन आप, ये आपको ज्यादातर ये प्रोटीन और बेसिकली आपको हेल्दी फैट देते हैं। जहां तक आप लोगों को समझ आ गया है कि कार्ब एक्सचेंज में हम कार्बोहाइड्रेट मेनली यूज करते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। नाउ दिस इज जस्ट अ रिफ्रेशर फॉर यू ऑल। आई एम श्योर आप लोगों को सबको पता है कि खाना जब आप खाते हैं तो आपकी शुगर रेज होती है, एंड इंसुलिन जो होता है वो आपकी शुगर को लोअर करता है। हमें बेसिकली एक बैलेंस चाहिए है बिटवीन फूड एंड इंसुलिन। आप ज्यादा कार्ब खाएंगे आपको ज्यादा इंसुलिन की जरूरत होगी, आप कम कार्ब खाएंगे आपको कम इंसुलिन की जरूरत होगी। यहाँ पर ये अगेन जस्ट रिमाइंडर होता है हमें
basically we need reminders all the time. So जो easy steps for carb counting है, ये मैं आपको एक general वो बता रही हूँ. जो इसका specific जो है, जो लोग इंसुलिन यूज कर रहे हैं, जो लोग other diabetes medication use कर रहे हैं, they are going to consult their physician, they are going to consult their endocrinologist, and then they will find out. But ये एक general आपको idea होना चाहिए है कि किस तरह से हम carb counting कर रहे हैं. ठीक है. Now, count your carbs. Look at each food. Count how many carbs choices it has. Once आपके पास वो लिस्ट होगी, आपको पता चल जाएगा कि कितने पोर्शन साइज में कितने कार्ब्स होंगे, तो आप उसमें अपना काउंट कर सकते हैं. फिर ये आप ऐड करेंगे अपने सारे कार्ब्स. जैसे फर्ज करें कि आपके टोटल योर कार्ब चॉइसेस जो हैं वो आपको पर मील में आप काउंट कर रहे हैं. फिर आप अपना इंसुलिन को जो है वो उसके हिसाब से काउंट करेंगे. अब ये वाला जो स्टेप्स हैं ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ इन द नेक्स्ट स्लाइड्स. अब हमने एक एग्जाम्पल ले रहे हैं पेशेंट ए. उनका हमने पेशेंट ए का मैं आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ कि एक पेशेंट है जिसका वजन 180 पाउंड्स है, जो कि किलोग्राम्स में 82 केजी बन जाता है. उनका ब्लड शुगर यूजुअली आफ्टर मील्स जो है वो 200 में रहता है, और ही इज ऑन रैपिड इंसुलिन विद मील्स के ऊपर है. अब इनके लिए अगर हमें इंसुलिन टू कार्ब रेशियो कैलकुलेट करना है तो वो कैसे करना होगा. अगेन रिमाइंडर, दिस इज अ जनरल. वो स्पेसिफिक इंडिविजुअल जो है वो आप लोगों को कैलकुलेट करना होगा अपना विद योर पीसीपी, विद योर डाइटिशियन. ठीक है. नाउ यहाँ पर हम एक जनरल जो स्टार्टिंग एस्टिमेट है इंसुलिन का, वो ये है कि 0.5 यूनिट्स पर केजी. सो अगर 82 केजी का वो जो पेशेंट ए इज 82 केजी, तो उसको हम टाइम्स करेंगे 0.5, तो उनको चाहिए है 40 यूनिट्स ऑफ इंसुलिन पर डे. ठीक है. ना 40 यूनिट्स ऑफ इंसुलिन के लिए हमें कितने कार्ब चाहिए हैं, ये इंपॉर्टेंट है हमें कि 40 यूनिट्स ऑफ इंसुलिन के लिए हमने कैलकुलेट करना है कि अब हमें कितने कार्ब चाहिए होंगे. तो ये रूल 500 का रूल एक होता है, एक जनरल रूल है कि 500 divided by total insulin. अब ये it could be 40, it could be 20, it could be more than 60, whatever units of insulin जो आपके पीसीपी ने, आपके एंडोक्रिनोलॉजिस्ट ने रेकमेंड किया है, ये उसके ऊपर है. ठीक है. तो आपने डिवाइड करना है योर यूनिट्स ऑफ इंसुलिन, टोटल यूनिट्स ऑफ इंसुलिन विद 500. ये आ गया है यहाँ पर 12. Okay, now the 12 units, 12 basically इसका मतलब 12 का मतलब ये हुआ कि 1 unit insulin covers 12 grams of carb. Like अगर आपको एक यूनिट आप इंसुलिन ले रहे हैं तो वो आपको 12 grams of carb को कवर करेगी वो. ठीक है. सो 1 कार्ब एक्सचेंज बेसिकली है. अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो हम ये देख रहे हैं कि बिकॉज ब्लड शुगर हमारे पेशेंट में मॉडरेटली हाई था, तो हम इसको एक एस्टिमेट आपको लगाते हैं कि 45 ग्राम्स पर मील होना चाहिए है, जैसे कि 3 कार्ब एक्सचेंज. सो इन पेशेंट को हम जो है वो 3 कार्ब्स एक्सचेंज देंगे हर मील पर. ठीक है. नाउ दिस 45 ग्राम्स कार्ब को जब आप डिवाइड करेंगे 12, रिमेंबर कि जब हमने 12 का एस्टिमेट किया था वो उसका मतलब ये था कि 1 यूनिट ऑफ इंसुलिन विल कवर 12 ग्राम्स ऑफ कार्ब. सो हमने डिवाइड किया 45 ग्राम्स जो कि टोटल कार्बोहाइड्रेट हैं पर मील के, उसको हमने डिवाइड किया 12 से, तो हमारा आता है कि 3 to 4 यूनिट्स ऑफ इंसुलिन. यानी कि इनको चाहिए होगा 3 to 4 यूनिट्स ऑफ इंसुलिन बिफोर दैट 45 ग्राम्स कार्ब मील. ठीक है. सो यहाँ पर अब हमें ये समझ आ गया कि जैसे कि अगर आपको 45 ग्राम्स आपने उसके साथ आपने 3 to 4 यूनिट्स आपने पहले ले लिए, उससे आपका जो शुगर का जो वो कहना चाहिए बैलेंस है वो बहुत ही एक अच्छा वो हो जाएगा. यहाँ पर अगेन दिस इज अ मोर अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेम पेशेंट दैट मैंने आपको बताया कि 180 पाउंड्स है, हाई ब्लड शुगर है, इंसुलिन लेते हैं 180 पाउंड जो है वो 82 केजी आ जाता है. 0.5 यूनिट्स पर केजी जो है वो इंसुलिन एस्टिमेट करते हैं, तो 40 यूनिट्स मिला. 40 यूनिट्स को जब हमने 500 के रूल से डिवाइड किया तो 12 ग्राम्स ऑफ कार्ब will cover 1 unit of insulin, and then about 3 carb choices per meal. Because 45 को हम जब हमने 12 को हम इसको डिवाइड कर देंगे, वैसे तो मैंने आपको बताया था कि 1 कार्ब चॉइस में 15 ग्राम्स वो है, बट यहाँ पर हमारे पास 12 ग्राम का एस्टिमेट आ रहा है इस पर्टिकुलर पेशेंट का.
सो एनीवेज द थिंग विद दैट इज आपको इनको 3 to 4 यूनिट्स ऑफ इंसुलिन चाहिए होगी पर मील, ठीक है। नाउ द अदर थिंग इज जस्ट आपको ये अब यहाँ पर थोड़ा सा कंपैरिजन मैंने दिया है कि एक तो विद इंसुलिन है और विदाउट इंसुलिन है, कि तो इसमें क्या फर्क है। जब हम कार्ब एक्सचेंज यूज करते हैं विद इंसुलिन तो हमारा गोल जो है वो बेसिकली है कि मैच कार्ब्स टू इंसुलिन। तो हमें गोल हमारा ये है कि जो आपको प्रिस्क्राइब्ड इंसुलिन की यूनिट्स दी हुई है वो उससे हम अपने कार्ब इनटेक को मैच करें। तो जैसे कि अभी हमने अपने पेशेंट में देखा कि 45 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट हमें पूरा दिन में चाहिए है, तो बेसिकली हमें 3 to 4 यूनिट्स पर मील हमें सॉरी 3 to 4 यूनिट्स पर मील बिफोर द मील हमें चाहिए होगा। So the thing with that is and इसमें बेसिकली विदाउट जो इंसुलिन है उसमें हमें ब्लड शुगर को कंट्रोल जो है वो बेहतर करना होता है। तो इसमें हमें बहुत ही प्रिसाइज हमें काउंट करना होता है कार्बोहाइड्रेट। इसमें जो है ना वो बेसिकली हमें विद इन द कार्ब लिमिट में हमें खाना चाहिए है। इसमें एज सच कोई इतना प्रिसाइज नहीं है कि इसमें आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज नॉट सो मच रिलेटेड टू इंसुलिन। तो इसलिए जो है वो बेसिकली उस लिमिट में जो है वो उस कार्ब की लिमिट में रखकर खाना चाहिए है। सो यहाँ पर तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कार्ब्स जो है वो जब आप अगर आप इंसुलिन जो है वो ले रहे हैं और बगैर इस नॉलेज के कि कितने कार्ब्स आपको चाहिए, तो आपका ब्लड शुगर फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा हो सकता है। और इसमें जो डायबिटीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इन द इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ के, आप कंसिस्टेंट इनटेक करें कार्ब का। कभी ये ना हो कि किसी उसमें तो आपने बहुत ज़्यादा कार्ब ले लिया, किसी उसमें आपने बहुत कम कार्ब ले लिया और इंसुलिन का आपने चेंज नहीं कर रहे हैं। इसी इंसुलिन का अगर आप जो है वो यूनिट्स चेंज नहीं कर रहे हैं, जैसे कि आपके डॉक्टर ने अगर आपको बोला कि भाई आपने 30 यूनिट्स ऑफ इंसुलिन लेना है, राइट। अब आपने इंसुलिन 30 यूनिट्स तो ले रहे हैं, लेकिन आपका कार्ब जो है वो आप फ्लक्चुएट करते हैं, कभी आप लेते हैं कभी नहीं लेते। तो उसकी वजह से ये होता है कि आपको कभी लो आपकी शुगर हो जाती है, कभी आपकी बहुत हाई हो जाती है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद दिस। नाउ अगर आप जो है वो इसमें जो की टेक अवे है इसका वो ये है कि आपका जो कार्ब एक्सचेंज जो होता है आपका बेसिकली इट हेल्प्स योर ब्लड शुगर कंट्रोल मच बेटर। ये आपका एक फिर बैलेंस में चलता है और इट वर्क्स विद और विदाउट इंसुलिन। आपका चाहे वो इंसुलिन में आप इंसुलिन में is the most important thing, but without insulin also it helps you control your blood sugar. It helps you manage your portion size और support weight loss. Weight loss में भी आपको support करता है, पोर्शन साइजेस में आपको सपोर्ट करता है। आपको अपने कार्ब गोल जो है वो बनाना है। अगेन ये जो कार्ब गोल कौन डिसाइड करता है, ये आपका डाइटिशियन जब आपका 1 to 1 वो होता है तो आपका डिसाइड होता है। एंड इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट योर बेसिकली आपका वेट क्या है, आपकी हाइट क्या है और आपको कितनी कैलोरीज चाहिए हैं, आपका गोल क्या है। डू यू वांट टू लूज वेट, अगर आपको वेट लूज करना है तो आपको कितना वेट लूज करना है, तो उसके हिसाब से जो है वो कार्ब गोल जो है वो सेट होते हैं। इवन लेट्स से you have diabetes and you want to lose weight. Some people have diabetes, they don't want to lose weight. तो उनका हर एक का जो है ना वो एक डिफरेंट, इट्स अ बेसिकली इंडिविजुअलाइज्ड सॉर्ट ऑफ अ प्लान होता है। देन चूज योर फूड्स एंड स्टे कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। सो नाउ जो हमारा आखिरी आपका मैसेज वो ये है कि you don't have to be perfect, just be consistent. Consistency, I think in everything in your life, जो भी चीज़ आप कर रहे होते हैं, चाहे वो आप वॉक कर रहे हैं, चाहे आप अपना खाना चूज कर रहे हैं, चाहे वो आप अपना कैरियर, किसी भी चीज़ के लिए doing consistently any habit is going to have much better results. आप हर रोज छोटे कदम आपकी सेहत में बड़ी तब्दीली ला सकते हैं। तो वो जो एटॉमिक हैबिट्स एक जो बुक है वो अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी है तो उसको ज़रूर पढ़िएगा। इट हेल्प्स यू लाइक आप बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों में आपको बहुत हेल्प करता है। उसमें छोटी छोटी आदतें वो कहते हैं कि वो आपको एक बड़ी उसके लिए तब्दीली के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। अभी मैं ये प्रेजेंटेशन ख़त्म है, लेकिन मैं अभी आपको
अपना एक और चीज आपके साथ शेयर करूंगी, जो कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारी कार्बोहाइड्रेट एक्सचेंज लिस्ट है फूड की, ताकि वो थोड़ा सा आप लोगों को जो है वो गिव मी 1 मिनट, तो मैं इसको जो है वो आप ये आपसे दूसरा स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ, जिसमें बेसिकली वी नीड टू हैव गिव मी 1 मिनट। अच्छा, अभी आपने मुझे ये बताना है कि मैं आपके साथ, आपको नजर आ रहा है कि नहीं मेरा? जून जून व्हाट इज, ओके, दिस इज द वन। ओके, अब आप लोग देख सकते हैं यस मेरा स्क्रीन? यस ओके, यस। गुड। ओके, सो नाउ अगर आप ये देखें कि ये जो है ना, ये आपको हैंड आउट जो है ये आपको मिल जाएगा प्रिंट आउट होकर, और आपको ये प्रेजेंटेशन भी मिल जाएगी प्रिंट आउट की। लेकिन ये कि मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि इसको किस तरह से यूज करना है। बेसिकली ये प्रिंट आउट आपने अपना रखना है, आपने जो भी आपकी सिचुएशन है, वेदर यू आर टेकिंग इंसुलिन, वेदर यू आर नॉट टेकिंग इंसुलिन, आपने जो है ना वो, पहली बात तो ये है कि अपना रेश डिटरमिन करना है अपने अपने पीसीपी या एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से आपने पता करना है कि इंसुलिन जो है वो आपको कितनी जो है वो 1 इंसुलिन यूनिट कितने कार्ब कवर करती है आपका, विच इट कैन बी 12, इट कैन बी 15। तो जब आपको ये पता चल जाता है कि आप जो है वो लेट्स से कि आपका एक यूनिट जो है लेट्स से वो कहते हैं कि 15 ग्राम्स ऑफ कार्ब कवर करती है, तो आपने जो है ना वो बेसिकली, और आप ले रहे हैं 40 यूनिट्स ऑफ इंसुलिन, तो आपने डिवाइड करना है उनको उतने कार्ब से, जैसे कि आपको, जैसे मैंने आपको ये पूरा आपको फॉर्मूला समझाया है, फिर आपने उसको करना है। और ये बेसिकली जब आप मेरे से 1 to 1 वो करेंगे तो फिर ये आपको कैलकुलेट कर कर आपको, समटाइम्स खुद में भी आपको इतना आसानी नहीं होगी अगर आप को बहुत ज़्यादा इसके बारे में नहीं पता है, तो इट्स ऑलवेज गुड कि या आपका फिजिशियन फिजिशियन को, आई वुड नॉट से बिकॉज उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है, बट मे बी द योर डायबिटीज़ एजुकेटर या जैसे आपका जो डाइटिशियन है वो आपको हेल्प आउट करते हैं टू नो कि अच्छा मुझे कितने कार्ब्स की ज़रूरत है। तो आपने क्या करना होगा, आपने अपना प्लान करना है मील को। प्लान इस तरह से करना है कि एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि आज मेरे पास कितने कार्ब्स मैं खा सकता हूँ या खा सकती हूँ, और कितने यूनिट्स ऑफ इंसुलिन हैं जो कि मुझे उससे पहले खाने होंगे, मतलब लगाने होंगे, सॉरी। अच्छा, यहाँ पर जैसे कि अब आपको ये ग्रुप्स मैंने डाल दिए हैं कि ये जो है ना ये आपका ब्रेड ग्रेन्स एंड स्टेपल्स का ग्रुप है, जिसमें कि आपको 1 slice bread is 15 grams, 1 small roti which is a 6 inch will give you 15 grams of carb। इसी तरह से ये सारे लार्ज रोटी, हाफ अ लार्ज रोटी, हाफ अ स्मॉल नान, 1 small tortilla, 1/3 cup cooked rice, half cup of biryani or pulao, all these things are giving you standard 15 grams of carb। ठीक है, सो इसमें यह है कि अगर आपने 3 कार्बलेट से आपको खाने हैं तो आपने एक, अगर आपको फर्ज करें कि इस दिन आपके यहाँ बिरयानी बनी है तो आप हाफ कप अगर आप बिरयानी ले रहे हैं तो आपको 15 ग्राम कार्ब उसमें मिल गए। फिर उसके साथ आपको जो है वो चाहिए है कि आप एक फ्रूट इंक्लूड कर रहे हैं, या ये कि आपको कुछ और आगे की मैं आपको लिस्ट बताती हूँ कि ये जैसे कि फ्रूट्स हैं ये। अब इसके बाद आपने खाने के बाद आपको चाहिए कि आपने एक फ्रूट चाहिए है आप, तो आप उसमें से एक एप्पल ले लें या एक स्मॉल ऑरेंज, हाफ अ बनाना, हाफ कप ऑफ ग्रेप्स, 1 slice watermelon, 1 small guava। ये सारी चीजें जो है ना इसमें से आप एक चूज कर सकते हैं। तो एक जो कार्ब है, एक 15 ग्राम्स कार्ब जो है विल गिव यू 1 कार्ब एक्सचेंज। ठीक है, और इसको आप उसी इन्हीं ग्रुप्स में से किसी के साथ एक्सचेंज करेंगे आप। ठीक है, तो जैसे किसी दिन आपको आइसक्रीम खाने का दिल है तो अगर आपको आप हाफ अ कप ऑफ आइसक्रीम जो है, यहाँ पर आप देखिए कि सबसे आखिर में है, हाफ अ कप ऑफ आइसक्रीम विल गिव यू 15 ग्राम्स ऑफ कार्ब। सो कभी आप, अगर आपका बहुत दिल है तो आपने, जैसे कि आपको 3 कार्ब्स अलाउड हैं, तो आपने एक दाल ले ली, आपने एक रोटी ले ली और एक आपने आइसक्रीम ले ली। तो इसी तरह से आप डिफरेंट कॉम्बिनेशंस जो हैं वो आप अपने इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, और इसी तरह से ये दाल का है, ये हाफ कप कुक्ड दाल है या हाफ कप चना है, चिकपीस है। सो ये जो है ना ये सब आपको बेसिकली
डिफरेंट आपको कार्ब की वो देते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता दूं जो मैंने अपने बाकी ग्रुप्स में अभी मैंने शेयर करी है, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल उनको जो है वो ये वीडियोस जो है वो नहीं मतलब होता है कि ये वीडियो फिर दोबारा कहाँ देखें, बिकॉज ये सारी रिकॉर्डेड वीडियो सेशंस हैं, ठीक है। और आप लोगों को करना ये है कि आपके साथ मैं ये शेयर कर रही हूँ, ये है मेरा वेबसाइट जो यूट्यूब का वो जो मेरा चैनल है, इसको आपने डालना है न्यूट्रिशनल माइंडफुलनेस। इसको आपने जब आप डालेंगी तो आपको मेरी यहाँ पर सारी यूट्यूब वीडियोस मिल जाएंगी। आप जाएंगी और आपको इसमें से आप इसको सब्सक्राइब करें यहाँ पर, और इसको आप बेसिकली बेल आइकन दबा लें, तो जब भी एवरी वीक में आप लोगों का ग्रुप का भी वो होता है, और उसमें रेशमा का डाला हुआ होता है RS। आपने ये देख रहे हैं कि जो कल हम सॉरी लास्ट वीक हमने जो किया था फॉल प्रिवेंशन, ये रेशमा की जो है, तो इसमें आप लोग को अपनी भी वो नजर आती जाएंगी, बिकॉज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इस सेशन। इसलिए मैं समझ कहती हूँ कि आप लोग अपनी वीडियो ऑन रखें तो आप लोग भी वीडियो में होंगे, ठीक है। तो ये चैनल आपको पे आप डेट, लोग भी आओगे, यूट्यूब चैनल पे। तो ये आपकी डेट्स आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगी कि ये इस डेट के ऊपर हमने किया था, RS रेशमा का इनिशियल्स हैं, और ये वाली आपको वीडियो फिर इसमें नजर आ जाएंगी। तो आप लोगों ने जरूर इसको सब्सक्राइब करना है। द रीजन वाई कि आप लोगों को ये वीडियोस जो है वो आपको खुद ऑटोमेटिकली फिर आती जाएंगी। तो इसमें फिर आप ये है कि कभी आपको याद नहीं रह रही है कोई चीज, तो आप दोबारा से जाकर उसको आपने देख लिया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आप कर लीजिएगा। और ठीक है, तो ये मेरा लेट मी जस्ट स्टॉप द शेयर एंड देन आपका आप लोग को अपना अनम्यूट करें एंड देन यू कैन आस्क क्वेश्चंस। कोई क्वेश्चंस है किसी को? कोई सवाल है? आई थिंक सो। अच्छा, मुझे मुझे लगा कि इसमें ज्यादा सवाल आप लोगों के होंगे, बिकॉज दिस इज सच एन इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो आई थॉट कि आप लोगों को ज्यादा सवाल होंगे इसमें। बट या तो ये है कि आप लोगों को बहुत अच्छा समझ आ गया हुआ है, या ये कि बिल्कुल समझ नहीं आया है। तो क्या चीज सही है, समझ आ समझ गया हुआ आया है है या कि नहीं नहीं आया? समझ आया? थोड़ा बहुत आया, थोड़ा बहुत नहीं आया। हाँ, तो जो नहीं आया उसी के लिए तो पूछ रहे हैं ना कि क्या समझ नहीं आया। क्या नहीं आया आंटी? क्या लगा आपको? क्या समझ में नहीं आया? कि आप इंसुलिन लेते हो तो कितना कार्ब्स खाना चाहिए, हाँ, आपको समझ में आया? नहीं वो आया समझ में थोड़ा बहुत, लेकिन मैं तो ले नहीं रही हूँ अभी वो इंश्योरेंस, हम्म। हाँ, खाली लेकिन आप मेडिसिन जब ले। ना भी ले रही है ना, तो भी आपको जो है ना वो आपने देखना है कि अगर आपकी ब्लड शुगर जो है वो कंट्रोल में जा रही है, मतलब ये है कि आपको लग रहा है कि आपको ब्लड शुगर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो जो आप खा रही हैं तो इसका मतलब है कि आप सही कुछ ना कह कुछ रहे सही कर रही हैं, ठीक है। और हाँ, अगर आपको लग रहा है कि ब्लड शुगर कभी बहुत हाई हो रहा है, कभी बहुत लो हो रहा है, कभी, तो उसमें जो है वो आपने फिर इसको देखना है, दोबारा से आपने इसको समझना है। दूसरा ये कि अगर आपको अपना वजन कम करना है तो फिर आप ये यूज करें सारा पोर्शन साइज के, इतना इतना एक वक्त में खाना है। तो मैं 2 टाइम खाती हूँ, लेकिन अभी हाँ जी, तो वजन मुझे आवाज पता नहीं क्यों मेडिसिन है। नहीं, आपको पता है, आपको बात यह है कि 2 टाइम जो है ना वो नहीं, आपने, हमने ये चीज बड़ी पहले हम मैंने आपको बताया कि खाना कोई स्किप नहीं करना होता है। इफ यू आर डायबिटिक यू हैव टू ईट कंसिस्टेंटली। और आपने ये नहीं है कि एक टाइम का खाना आपने बिल्कुल स्किप कर दिया, आपने थोड़ा खाना जरूर है, सही चीज खाएं लेकिन खाएं जरूर, स्किप ना करें, उससे ब्लड शुगर फ्लक्चुएट होती है। अच्छा, और कभी कभार मेरी 200 से ऊपर हो जाती है खाना खाने के बाद। तो यही तो मैं आपसे कह रही हूँ कि आपको अपनी चॉइसेस देखना है कि आप क्या कार्ब में क्या चॉइस है आपके पास, उसका पोर्शन साइज क्या है, तो ये आपको हेल्प आउट करेगा फिर आपको उन को देखने के लिए, अच्छा कि मैं किस वजह से मेरी शुगर इतनी हाई हो रही है, या राइस ठीक की है। बड़ी शौकीन हो ना। जिसकी राइस की, तो राइस खाएं आप, लेकिन उसका पोर्शन साइज को कम कर देना, और उसके साथ जब आप दूसरी चीजों को मिलाएंगी, प्रोटीन और फाइबर आप वो खा मिलाएंगी, तो वो आपके लिए फिर इतना स्पाइक नहीं करेगा। फिर आप वॉक करें, हर खाने के बाद 10 मिनट के लिए वॉक करें। हाँ हाँ हाँ, ये सुस्ती आ जाती है। हाँ। अच्छा, अब आप कोई और सवाल है निजामुद्दीन भाई आपके लिए नहीं कोई कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सब सही है माशाल्लाह। सब सही है, कोई हाँ, सवाल नहीं है? नहीं कोई सवाल नहीं। अब अच्छा। इतना अच्छा समझाते हैं
के सवाल बचते ही नहीं। डॉक्टर नरगिस को तो आप बहुत वो बोला इनके पास बहुत नॉलेज है, हमेशा आपकी अप्रिशिएट करती है वो, हमेशा आपको। हाँ मैं माशाल्लाह, इनसे बहुत लर्न बहुत करती हूँ कुछ ना कुछ। बहुत अच्छे समझाते माशाल्लाह। जी जितनी जी। तारीफ करे कम है माशाल्लाह। नहीं नहीं, थैंक यू सो मच आप लोगों के सबका आने का। डॉक्टर के पास जाते हो उसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। डॉक्टर खुद हैरान होते कि तेरे को सब कैसे मालूम पड़ गया। बोल मैं डॉक्टर हूँ। ये मैं नहीं बता सकता हूँ। अच्छा डॉक्टर अच्छा। हैरान है, समझे। जी जी जी। नहीं, दैट्स वेरी गुड एंड वी जस्ट वांट कि आप लोगों को सबको जो है वो इतना एजुकेट हो आप लोग कि अपना अपनी चीज़ों का अपना ख्याल ज़रूर खुद से रख सकते हैं। और बिकॉज ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, डायबिटीज़ ऐसी चीज़ है कि जिसमें शुगर कंट्रोल जो है वो आपकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, बिल्कुल सही बात और वो आपको बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से जो है वो फिर आपको बचाती है। तो जी। इसलिए हमारा जो मेन मकसद है, गोल है, वो ये है कि आपको एक तो एजुकेट करें, दूसरा ये है कि आपके लिए जितनी भी चीज़ें जैसे कि आपको मसाज होता है, आपका योगा होता है, तो आपको एक कहना चाहिए होलिस्टिक तरीके से आप लोगों को जो है वो फिट हेल्प रखना। आउट करें। सो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो थैंक यू सो मच आप लोगों के थैंक यू सबके डॉक्टर आने का। नरगिस, थैंक यू सो एंड मच, नाइस थैंक यू सेशन। रेशमा आपका। आपका भी सबका थैंक यू बहुत थैंक यू बहुत। सो वेरी मच थैंक यू सो माशाल्लाह, मच बहुत अच्छे नरगिस। समझाए। थैंक यू बहुत एवरीवन शुक्रिया, फॉर थैंक यू जॉइनिंग, थैंक यू एवरीवन। थैंक सो यू मच। एवरीवन फॉर थैंक यू, जॉइनिंग। थैंक यू। ओके, थैंक यू ठीक वेरी है। मच। थैंक यू सो मच।